शांति। आज का दादी जी के क्लास का टाइटल है अचल अडोल बनने के लिए निश्चय बुद्धि बनना है। जहां जीना है अपनी संभाल करनी है। ओम शांति। सूर्यवंशी में आने के लिए रॉयल बनना जरूरी है। सिंपल और रॉयल बनने के लिए तन मन से पूरा समर्पण होना होगा। धन से समर्पण होने के लिए निश्चय और निश्चिंत बुद्धि चाहिए। बहुत सूक्ष्म बात है ये कि जो व्यक्ति धन से समर्पण हो जाता है ना, बाबा के लिए अपना पूरा धन स्वाहा करता है, या जो मेरे पास है वो बाबा का है, इस निश्चय से बाबा के लिए तो एक्चुअल में कहना भी सही नहीं है, क्योंकि हम अपने लिए ही जमा कर रहे हैं, परंतु धन से समर्पण होने के लिए निश्चय और निश्चिंत बुद्धि चाहिए। एक तो निश्चय चाहिए जो हम दे रहे हैं परमात्मा कार्य अर्थ देने से कई गुना मल्टीप्लाई होके हमें मिलेगा, और दूसरा निश्चिंत हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ तो भी जो धन है हमारा शरीर छूटने के बाद वो भाग्य बनाने में निमित्त नहीं बनेगा, परंतु जीते जी हम जो परमात्मा कार्य में धन सफल करते हैं तो हमें निश्चिंत कर देता है, क्योंकि आगे आने वाले 21 जन्म हमारे धनवान हो जाते हैं, क्योंकि कई गुना मल्टीप्लाई करके देते हैं ना बाबा। चलाने वाला बाबा बैठा है, कभी चिंता हो नहीं सकती। जिसके निमित्त बने हैं उनके प्रति भी कल्याण भावना है कि लौकिक अलौकिक बन जाए। लौकिक में रह रहे हैं तो भी अलौकिक भावना से रहे। ये ईश्वरीय सेवार्थ हमारे साथ में पार्ट बजा रहे हैं, और इनकी सेवा करना अर्थात मुझे इनकी पालना करना है परमात्मा भंडारे से, और जितना हम धारणा युक्त होकर चलते जाएंगे ना, उतना अलौकिक अनुभव करेंगे, जिस कारण चिंता से फ्री हो जाते हैं, निश्चिंत रहते हैं। अगर सूर्यवंशी में आना है तो पहले चाहिए निश्चय, डबल अंडरलाइन। अपने से पूछो, कोई संशय तो नहीं है? अचल अडोल बनने के लिए बुद्धि पहले स्थिर है। हिलने वाली बुद्धि अचल अडोल रह नहीं सकती। समझदार क्या करता है? अपनी बुद्धि को कल्याण अर्थ लगाता है, बुद्धि को समर्पण करता है। एक बार हिम्मत रखी कि सब कुछ बाप का है, मैं ही बाप का हूं, तो बाप मेरा है। बाप मेरा है तो बाप के पास जो खजाना है वो मेरा है। बाप को अपना बनाने से निश्चय पक्का हो गया। बाप के खजाने के मालिक खजाने को देख खुश होते हैं। ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना बाबा ने दिया है। हर कदम में शक्ति भी देता है। कुछ भी हो जाए, बुद्धि जरा भी डोलायमान व चलायमान न हो। किसी भी व्यक्ति व वैभव में आंख न डूबे। जो कभी चलायमान नहीं होते वह मजबूत है। उसके आगे परीक्षा आती है तो डोलायमान भी नहीं होते। क्या होगा, कैसे होगा, क्वेश्चन ही नहीं है। हाथ बाप का, साथ बाप का, बाप की गोद में। बाप बच्चों की उंगली पकड़कर ले जाता है। अनुभव करते हैं ना, हमने बाबा को अपना हाथ दे दिया, पहले फर्स्ट स्टेप तो हमें करना होगा कि बाबा को सौंपना होगा। एक बार बाबा को अपना हाथ सौंप दिया, हर डगर, हर संकल्प, हर श्वास जब श्रीमत रूपी हाथ बाबा का पकड़ लेते हैं, हमने सौंप दिया बाबा को हाथ, तो फिर निश्चिंत हो जाए, बाबा उस हाथ को कभी छूटने नहीं देगा। अंगुली पकड़ कर ले जाता है बाबा। बाप जानता है हाथ भी देना है, साथ भी देना है। बाबा को अपनी गोद के बच्चों का इतना ध्यान रखना पड़ता है। हम कहीं भी है, बाबा सदैव ध्यान रखता है मेरे बच्चे सदा सुखी रहे। माया कहीं मुंह न मोड़ दे।
माया भी कभी मीठा कभी तेज रूप धारण कर अपना बना लेती है। निश्चय बुद्धि अचल अडोल रहने वाले अपने को बड़ा संभाल कर चलते हैं। और कुछ बात नहीं करो, लेकिन जहां जीना है वहां अपनी संभाल करनी है। भले और कुछ बात ना करो, परंतु ये पक्का कर लो कि अंत समय तक, जब तक जीना है, जहां जीना है, अपनी संभाल करनी है। व्यर्थ से संभाल, माया से संभाल। अंत काल में यह देखना पड़ेगा कि मुझे बाबा की स्मृति कितनी है। औरों का ख्याल करेंगे या अपना ख्याल करेंगे? अंत में औरों का ख्याल करेंगे कि अपना ख्याल करेंगे? अपनी स्मृति की तो चेकिंग करनी है ना। अपने आप से पूछो, हम बाबा के साथ कैसे जाएंगे? हम ऐसे नहीं मरेंगे जैसे दुनिया मरेगी। दुनिया मरती है तो हाय हाय करके, हाँ क्यों कैसे, मुझे नहीं जाना, हाँ अभी ये बाकी है वो बाकी है, कितने एन नंबर ऑफ संकल्प बाकी रहते हैं, रीजंस रहते हैं। परंतु हम तो तृप्त आत्माएं है ना। चाहे बाबा अभी भी ले जाए तो रेडी है बाबा, खुशी खुशी चलेंगे, है ना। सभी को पक्का हाथ ऊपर करें। अपने आप से पूछो, हम बाबा के साथ कैसे जाएंगे? हम ऐसे तो नहीं मरेंगे ना जैसे दुनिया मरती है। हमारा मरना अनोखा हो, इसलिए हम जीते जी मर गए। देही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस हो। मन को समर्पण करना माना इस विधि से सिद्धि को पाना। सदा चेक करना है, मनमना भव है। गीता के ही शब्द है, मनमना भव मध्याजी भव। मनमना भव अच्छी तरह से वह रहेगा जिसे मध्याजी भव अर्थात सत्युगी ऊंच पद पाने का ख्याल रहेगा। जितना मनमना भव रहेंगे उतना चारों अलंकार आएंगे। घूमते फिरते यह अभ्यास करना चाहिए कि मैं चार भुजाधारी अर्थात चारों अलंकारधारी हूं। अंदर से ऐसा अभ्यास करते करते भान आता जाता है, मैं वो हूं। देहभान छूटता जा रहा है। हमको साक्षात ऐसा बनना है। साक्षात्कार तो होता है थोड़े समय के लिए, लेकिन सदा के लिए ऐसा बनना है। वो साक्षात्कार कुछ समय का होता है, बट जो हम बनते हैं ना, वो साक्षात हमारी स्थिति, हमारे द्वारा वो वाइब्रेशंस और हमारी मुख वाणी या चलन द्वारा हमारी अनुभूति, ये इंपॉर्टेंट है। तो साक्षात हमें ऐसा बनना है जैसा बाबा चाहता है। बाबा आपने सब कुछ दिया है, दाता बना दिया है। अंतर्मन में ये बाबा के साथ वार्तालाप चले। परिस्थिति हमारी स्थिति बनाने, ऊंच उठाने, कान पकड़ने, खबरदार करने के लिए आती है। तो परिस्थिति का शुक्रिया जो हमें ऊंचा उठाया। पुरानी बात जो हो गई है वह फिर से ना आए। यहाँ से डिलीट हो जाए वो बात पुरानी, फिर से ना आए। अपनी स्थिति को जमाने के लिए मौज में रहे। जितना मौज में रहेंगे ना, उतना स्थिति भी हल्की रहेगी और आगे का पुरुषार्थ भी हंसते हंसते और अधिक कर सकते हैं। जब स्थिति अच्छी होगी तब मौज में रहेंगे। स्थिति अच्छी तब होगी जब पर की स्थिति अर्थात परिस्थिति, तो पर की स्थिति अपने को फ्री करेंगे। पर की स्थिति से अपने को फ्री करेंगे अर्थात परिस्थिति से अपने आप को फ्री रखिए। परिस्थिति आई है जाने के लिए, बैठने के लिए नहीं। हम रुकने वाले नहीं हैं। औरों का भी उमंग उत्साह बढ़ाने वाले हैं, है ना। हम सभी औरों का भी उमंग उत्साह बढ़ाने वाले हैं। हाँ जी। अच्छा, आज का क्लास यहाँ पे पॉज करते हैं। कल इसी को पुनः कंटिन्यू करेंगे। भी 2 मिनट के लिए शक्तिशाली योग करते हैं, पावरफुल वाइब्रेशंस फैलाते हैं बाबा के घर के लिए।
अच्छा, ओम शांति। सुबह लाइव मिलेंगे अमृत वेला 3:30 से 4:30 मेडिटेशन और 4:30 से 5 मुरली के लिए, और रोज की तरह रात्रि क्लास 8:45 बजे। ओम शांति।